बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके 5 सेमेस्टर के लिए आपका फिजिक्स का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका जो फाइनल ईयर आपका होता है बीएससी फाइनल ईयर, इसमें आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है। ये जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये फिजिक्स का आपका जो है आपका ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इसका सेकंड पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे। मैंने सभी सब्जेक्ट का आपका ना जो है बॉटनी केमिस्ट्री हो या फिर जो है जूलॉजी हो या फिर जो है फिजिक्स या फिर मैथ हो, मैंने सभी सब जो है मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें एक आपको पेपर भी पढ़ना रहता है, जो आपका एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस आपको पढ़ना रहता है, जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम सभी में ऑब्जेक्टिव वाला। उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज करा दी है। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। फाइनल ईयर में आपके केवल 3 ही आपके सब्जेक्ट बचते हैं। आपके जो है जो आपके पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें से मान लो आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखा हो तो एक सब्जेक्ट आपका छोड़ने का चांस रहता है, तो 2 आपके सब्जेक्ट बचते हैं फाइनल ईयर में। और साथ में एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है। ठीक है, तो देखा जाए आपके 2 प्लस आपका जो है कंपलसरी का पेपर रहता है और 2 जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं मेन वाले, इसमें जो है प्रत्येक पर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके आपको 2-2 पेपर आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो कंपलसरी का आपको जो पेपर होता है, इसका एक ही जो है पेपर होता है, इसके कोई भी 2 पेपर नहीं होते। ठीक है, तो देखा जाए आपके टोटल आपको जो है इसमें 5 आपको पेपर देना पड़ेगा बीएससी फाइनल ईयर में। मैंने सभी क्लासें मैंने करा दी हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। आपका जो कंपलसरी के पेपर उसके मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासें करा दी। बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर भी मैंने सोल्व करा रखा है। और जितने भी आपके जो है अपना जूलॉजी बॉटनी ले रखे हो या फिर जो है केमिस्ट्री आपका रहा हो या फिर मैथ ले रखे हो, सभी के मैंने मॉडल पेपर भी मैंने दे रखे हैं। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा पेपर आता कैसे है और कौन कौन से पर्सन जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट होने, तो इससे एक आपको आइडिया लगेगा। एग्जाम की तैयारी में भी जो है ये बेहतर जो है योगदान देंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। चलिएगा, आज के क्लास के माध्यम से जो है हम बीएससी आपके 5 सेमेस्टर यानी पंचम सेमेस्टर ये फिजिक्स का फर्स्ट पेपर पर हम चर्चा करें। कि सबसे पहले जो पेपर का आपको नेम यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका जो है क्लासिकल एंड जो है स्टैटिकल आपको जो मैकेनिज्म होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। पेपर का आपको यहाँ से नेम आपको मिला लेना है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है तभी आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा। 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा इसको करने को। 75 नंबर का आपका पूरा पूरा जो है पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपको विभक्त आएगा, जैसा आपने जो एग्जाम दिया होगा इससे पहले भी सारे सेमेस्टर में। तो सेक्शन 1 के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके सारे जो है वेरी शॉर्ट ऐसे जब क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल जो आपके 10% दिए हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 5 ही% रहते हैं क्वेश्चन, चाहे जितने दिए हुए हैं, लेकिन सेक्शन 1 की खासियत ये रहती है आपको इसमें से सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और सेक्शन बी में जो आपके एक्स्ट्रा पर्सन दिए रहते हैं, सेक्शन सी में भी आपको जो एक्स्ट्रा पर्सन दिए रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही, जो पर्सन आपको पता हो पहले, चाहे वो सेक्शन आपका ए का हो या फिर सेक्शन बी का हो या फिर सेक्शन सी का हो, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। यदि आपके पास समय बचता है लास्ट में, जो आपको प्रश्न नहीं पता है, तो उनके भी अंतर्गत आपको थोड़ा सा बनाकर लिख आना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है। ठीक है, तो जो आपको पहले पता है उनको पहले कीजिएगा, चाहे किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन हो। तो इससे आपका जो है देखा है तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो इससे आपका चांस ज़्यादा रहता है आपको अच्छे नंबर देने के, क्योंकि शुरुआत के थोड़ा सा बारीकी से चेक की जाती है कॉपी। यदि आपके लास्ट में जो है 1-2 आपने बनाकर भी लिख दिया 1-2 क्वेश्चन, तो आपको ऐसे जो है लिखने के नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, चलिएगा, आज के इसी के जो है हम सबसे पहले क्वेश्चनों को देखेंगे सेक्शन 1 के प्रश्नों पर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंस्ट्रेंट्स, क्या होता है। इसको जो है हम व्यवरोध कहते हैं। तो व्यवरोध से जो है क्या आप समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन भी आपका इसमें का आपका बी नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द आपका डी एलेम्बर्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसके जो है कुछ एप्लीकेशन, इसके जो है एप्लीकेशन जो अनुप्रयोग होते हैं, इसका भी आपको जो है उदाहरण देना है। कुछ इसको जो है अनुप्रयोग भी आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन इसमें आपका सी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसको देखिएगा कि व्हाट आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम। आपका जो क्वेश्चन दिया कि व्यापकीकृत निर्देशांक जो है क्या होता है। ठीक है, और इसके जो है प्रयुक्त, इसके जो है प्रयुक्त करने के जो है क्या इसके लाभ हैं, ये भी आपको बताना है। क्या एडवांटेज है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखो, आपका डी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसको देखिएगा कि व्हाट इज द मेंट बाय द आपका एसिबल आपका माइक्रोस्टेट्स। तो माइक्रोस्टेट जो होता है, जिसको हम सुलभ सूक्ष्म व्यवस्था कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है।
इसको जो है कह सकते हैं माइक्रो स्टेट और जो है माइक्रो आपका जो सूक्ष्म आपका जो अवस्था होती है, एक होती बृहद अवस्था यानी बड़ी अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाएं होती क्या हैं और दोनों के बीच में जो है इसका क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, इसको जरूर आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका F नंबर क्वेश्चन इसमें का आपका है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आपका प्रोबेबिलिटी नहीं जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है प्रायिकता क्या है, ठीक है, इसका आपको अर्थ आपको लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा ये भी क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बोल्ट्जमैन आपका कैनोनिकल आपका पोर्टेशन फंक्शन आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि बोल्ट्जमैन का जो है आपका कैनोनिकल ये जो विभाजन फलन है, इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण है, देखने को मिल सकता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि इनवर्स आपका स्क्वायर लॉ फोर्स क्या होता है, जिसको जो है हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी एक बार रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका इसमें का आई नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क, आपका जो है आभासी कार्य जो होता है, जो वर्चुअल आपका जो वर्क होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो है आपको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका जे नंबर आपका दिया हुआ कि व्हाट इज द साइक्लिक आपका कोऑर्डिनेट्स इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, आपका जो है जिसको जो चक्रीय निर्देशांक कहते हैं, आपका साइक्लिक जो कोऑर्डिनेट्स होता है ये क्या होता है, इसका उदाहरण से आपको वर्णन करना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ से आपका सारे आपके सेक्शन ए के प्रश्न हो गए, फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है आपके 7 प्रश्न आपके दिए हैं, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में, इसमें के सारे प्रश्न आपको बनेंगे। सारे प्रश्न आप तैयार कर लो, हो सकता है इसी जो है आपका सेक्शन बी व सी इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हिमिल्टन इक्वेशन जो होती है, ठीक है, मोशन की, तो इसकी जो है व्युत्पत्ति आपको करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो हैमिल्टनियन आपका जो है ये एच के जो है भौतिक आपको जो महत्व है इसके, ये भी आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लो, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ऑब्टेन द लैग्रेंज आपका लैग्रेंज की जो है इक्वेशन ऑफ फॉर मोशन, आपका जो है लैग्रेंज की जो है गति का जो समीकरण आपको जो है आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और डी आपका एलेम्बर्ट सिद्धांत का जो उपयोग करके, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके फंसेगा, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर के ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल अंडर गोइंग है जो है सेंट्रल फोर्स, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो है गतिमान कण के लिए जो है गति का आपको जो है समीकरण आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है हाँ प्रूव द आपका लियोविले जो थ्योरम है आपकी, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी थ्योरम आपको प्रूव आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रूव आपको या जो है पता होना चाहिए कैसे इसको प्रूव किया जाता है, इसको जो है रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि डिस्कस द प्रूव एंड द लॉ आपका इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन द स्टैटिकल आपका मैकेनिज्म, आपका जो है सांख्यिकी यांत्रिकी में जो ऊर्जा के समविभाजन नियम की जो आपको जो है विवेचना करना है और उसको जो है सिद्ध भी आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर इसमें आपका दिया हुआ है जो कि आपका है कि बोल्ट्जमैन जो आपका जो है कैनोनिकल वितरण के नियम के जो है अनुप्रयोग आपको बताना है, ठीक है। इसके जो है बोल्ट्जमैन जो कैनोनिकल है इसके जो है एप्लीकेशंस क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। बोल्ट्जमैन वाला क्वेश्चन मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो आपका 3 चीज़ें इसमें आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपका क्लासिकल आपका स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, और आपका फर्मी आपका जो है डायरेक्ट जो है फर्मी डिराक जो है स्टैटिक्स क्या होती है, और साथ में बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये जो 3 स्टैटिक्स आपकी दी हुई हैं, इन तीनों स्टैटिक्स के बारे में यानी जो सांख्यिकी दी हुई हैं, इन तीनों जो है सांख्यिकी के बारे में आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। एग्जाम में फंसेगा, इनके बीच में अंतर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका अंतर पूछा है। तो अब इनकी यदि हेडिंग छोड़ कर भी आप इसकी डिफिनेशन लिख दोगे तब भी आपको एग्जामिनर जो है पूरे नंबर दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है आपको, केवल इसकी जो है सारी की जो है इनकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, सभी जो है सांख्यिकी की, ठीक है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। अगला देखो भी, फिर यहाँ से आपका जो है सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिससे आपको जो है केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। आप चारों तैयार कर लो, हो सकता है इन्हीं चारों से आपका जो है आपके भी एग्जाम का पेपर सॉल्व हो जाए, चलेगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि कैनोनिकल ये होता क्या है। पहली बात तो इससे आप क्या समझते हैं, कैनोनिकल एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। और जो है आपका माइक्रो कैनोनिकल, आपका जो है माइक्रो कैनोनिकल क्या होता है, और जो है ग्रांड कैनोनिकल, ये जो है तीनों की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि ब्लैक बॉडी जो है रेडिएशन क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो जिसको हम जो है कृषि का वितरण जो कहते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बोस आइंस्टीन जो सांख्यिकी के जो इनका कृषि का वितरण का जो सिद्धांत है, ठीक है, आपका ब्लैंक का सूत्र भी है, इसमें से आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको देखो कि लॉपलाज आपका रेंज, आपका लेंज, ये जो वेक्टर और इसके अनुप्रयोग आपको बताना है। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो लैपलाज आपका जो दिया हुआ है, आपका रेंज और जो है लेंज, इसका जो है वेक्टर जो है इस क्या है, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा लास्ट में क्वेश्चन आपका ये बचा हुआ है, इसको भी देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पार्टिकल अंडरगोइंग ए सेंट्रल फोर्स एंड यूज इट टू आपका वेरीफाई कैपलर्स लॉ। आपका जो क्वेश्चन दिया कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो है आपको गति करते हुए कण के लिए जो है अवकल समीकरण आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और जो है इससे जो है ग्रह आपके जो है ग्रह गति के जो है कैपलर के जो है ग्रह गति के जो नियम है, ठीक है, इसको भी आपको सत्यापित आपको करना है। तो कैपलर के जो ग्रह गति के जो नियम है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसकी जो है 100% एग्जाम की गारंटी है, ये फंसेगा, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वह इतना ही पेपर था, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। मैंने सारे पेपर जो है इसी तरह मैंने अपलोड कर दिए हैं, सभी आपके मॉडल पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर सभी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ में इसमें जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की, उसकी जो है मैंने चैप्टर वाइज क्लासें करा दी हैं। वैसे जो है मैंने बीएससी की कोई भी क्लासें नहीं कराई हैं, लेकिन मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही मैंने दिया है। आप दोनों से तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके पास नोट्स या बुक वगैरह नहीं, तो आप कमेंट कीजिए कि मैं जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम पर इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।